खुदावन यसू मसीह के ज़िंदा और कदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर आरिफ जान आप सब देखने और सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूं। और इसके साथ मैं अपने रूहानी फादर पास्टर डॉक्टर एलमन जॉन का शुक्रगुजार हूं और अपने आसमानी बाप का कि जिसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं आज खुदा की खिदमत करूं। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे 5वां कलमा जो यसू मसीह ने हमारे लिए सलीब पर बयान किया। मैं आपके लिए कलाम में से पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वें बाब और उसकी 28वीं आयत से। इसके बाद जब यसू ने ये जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम 5वां कलमा जब इसकी स्टडी करते हैं, ये 5वां कलमा खुदावन यसू मसीह ने अपने इंसान होने को ज़ाहिर करता है। ये 5वां कलमा वो है जो खुदावन यसू मसीह ने कलीसिया के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए बोला है। और मैं प्यासा हूँ। हालांकि जबकि यसू मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था सुबह 9 बजे के करीब, उस टाइम यसू मसीह को मैं पिलाने की कोशिश की, लेकिन यसू मसीह ने वो मैं नहीं पी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर सवाल आता है कि फिर यसू मसीह ने 3 बजे के करीब, जब उसकी आखिरी वक्त चल रहा था, उसके करीब उसने फिर क्यों पानी मांगा, क्यों अपनी प्यास का इजहार किया? इसकी गहराई को आज हम सीखेंगे और जानेंगे। मेरे अज़ीज़ों, तकरीबन 15 घंटे हो चुके थे रात के खाने के बाद यसू मसीह को जब गिरफ्तार किया, और सलीब पर उसको 15 घंटे टोटल हो चुके थे। 6 पेशियाँ यसू मसीह की हो चुकी थी, कभी बादशाहों के आगे, कभी सदर अदालत के आगे, कभी आला ओहदेदारों के आगे यसू मसीह को इस तरह लेके जाया जा चुका था। और उस टाइम के दौरान यसू मसीह को पानी नहीं दिया गया था। और फिर जब यसू मसीह को कोड़े लगाए गए, और जब कोड़े लगाए गए तो यसू मसीह की जो जिल्द थी ये रिबन की मानिंद उतरना शुरू हो गई। और उसके ऊपर जब बादशाह ने अपनी पोशाक पहनाई, तो पोशाक पहनाने के बाद जब उसकी पोशाक को खींचा गया, जब उतारा गया, तो यसू मसीह की जो जिल्द थी पोशाक के साथ उतर जाती है। उसकी पोशाक जो थी वो जब उतारते हैं तो उसके साथ उसकी जो बॉडी की ऊपर जिल्द थी वो सारी उतर जाती है। तब यसू मसीह की जो हालत, जो कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि यसू मसीह की बॉडी में या उसके जिस्म में कितनी प्यास थी। इंसान के अंदर मेडिकल तौर पर देखा जाए तो 5 से 6 या 6.5 लीटर ब्लड होता है। और उसको हम देखते हुए कि यसू मसीह की बॉडी में से 5 या 5.5 लीटर बोतल ब्लड जो था वो ले हो चुका था, निकल चुका था। यसू मसीह की बॉडी में अभी इतनी एनर्जी नहीं थी, इतना ब्लड नहीं था, उसकी जो ज़ुबान थी सूख चुकी थी, और उसको एक एक सांस लेने में प्रॉब्लम थी। उसका एक एक सांस कीमती था। जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो यसू जानता था। और यसू ने इसीलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। हालांकि जब सुबह 9 बजे उसको मैं दी गई, वो मैं उसने नहीं पी, क्योंकि उसके अंदर नशावर चीज़ें मिलाई जाती थी। और यसू ये नहीं चाहता था कि मैं आसानी मौत मरूं, क्योंकि जितनी बड़ी तकलीफ़ उतनी बड़ी निजात, जितना ज़्यादा खून बहा उतनी बड़ी शिफा। यसू हमें ये देना चाहता था। और वो पानी का इजहार करता है वो सिर्फ अपनी बॉडी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, लेकिन जो मैं उसे सिपाही दे रहे थे वो उसकी तकलीफ़ को कम कर देती। इसलिए यसू ने वो मैं नहीं पी, वो मैं चखी नहीं, बल्कि उसको इनकार कर दिया कि मैं इस मह को नहीं पीऊँगा। और फिर जब 3 बजते हैं तो 3 बजे के करीब यसू मसीह ने फिर अपनी प्यास का इजहार किया, इसलिए कि यसू की ज़मीन पर सांसें आखिरी थी। वो आखिरी लम्हात थे जब यसू मसीह सलीब पर लटके हुए थे, क्योंकि उन्होंने इसके बाद आखिरी कलमा जो तमाम करना था, जो अबलीस का शर्मिंदा करना था, वो बयान करना था। मेरे अज़ीज़ों, यसू ने अपनी प्यास को फिर इजहार किया। और फिर
सिपाहियों ने क्या किया कि वहाँ पर जो मैं रखी हुई थी, बल्कि वो सिरका दिया उसको पीने के लिए, और ये एक जूफे की शाख पर स्पंज को भिगोकर उसके मुंह पर लगाया गया। और ये जूफा वो था जो एक दरख्त का नाम है और उसकी एक शाख थी। ये वही शाख थी जब इसराइल जो मिस्र की गुलामी के अंदर थे तो उसके ऊपर खून को लगाकर अपनी चौखटों पर लगाया था। ये वही जूफा था, ये उसकी शाख थी। और मेरे अज़ीज़ों, ये स्पंज जो हमने जिक्र सुना है, ये स्पंज आम रोमी सिपाहियों का एक यूनिफॉर्म का हिस्सा होता था, उनके पास होता था। उसके ऊपर उन्होंने लगाकर और उसकी ज़ुबान को तर किया, क्योंकि उसकी प्यास की वजह से उसकी ज़ुबान जो थी उसके तालू के साथ चिपकी जाती थी, और उसकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही ताकि वो बोल सके, क्योंकि उसको एक एक लफ्ज़ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी, कुव्वत चाहिए थी, और जब ब्लड निकल चुका तो उसके अंदर फिर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। तो तब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और सिपाहियों ने जब उसकी प्यास को बुझाया और सिरका उसके मुंह में लगाया, और ये सिरका जो पिलाया था लास्ट टाइम, ये सिपाहियों ने अपने पीने के लिए रखा होता था, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए रखा होता था। ये सिपाहियों ने अपने हिस्से में से दिया। ये मुजरम वाला नहीं था, ये डाकुओं वाला नहीं था, ये सिपाहियों का अपना था, तैयार किया हुआ, ताकि इसके साथ हम एनर्जी हासिल करते रहें। और वही सिरका यीशु मसीह को जब पिलाया तो यीशु ने पिया, और उसने इसलिए ये सिरका पिया था ताकि मैं नेक्स्ट जो कलमा बयान करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ये एनर्जी मिले। इस बात के लिए यीशु कहता था कि मैं प्यासा हूँ। समटाइम हम ये समझते हैं कि यीशु रूहों का प्यासा था। नहीं, यीशु रूहों का प्यासा उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम वो अपने आप को एक इंसान के तौर पर पेश कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने 83 दफ़ा उसने कहा कि इब्ने आदम, अपने आप को इब्ने खुदा नहीं कहा, उसने अपना इंसान होने का दावा किया है, और इंसान होते हुए ही उसने ये काम करना था, क्योंकि एक बॉडी के अंदर रहते हुए हमें सारे वो काम करने थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, ताकि वो छठा और सातवां कलमा बयान कर सके, जो हमारी निजात के लिए है, जो हमारी शिफा के लिए है, क्योंकि जितना बड़ा खून बहा उतनी बड़ी हमारे लिए शिफा हुई, जितना ज़्यादा दुख सहा उतना बड़ा हमारे लिए निजात का काम हुआ, जितनी ज़्यादा उसने तकलीफ़ सही उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए वो ज़िंदगी बन गई। यीशु मसीह के इस कलमा को हम अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं कि ये कलमा यीशु मसीह ने अपने लिए कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए ऐसे ही काम कर सकते हैं। क्या हम उसे वो पानी दे सकते हैं? नहीं। हालांकि वो खुद कहता है, यूहन्ना की अंजील की अगर स्टडी करें तो वो औरत से कहता है कि जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर हमेशा की नदियां जारी कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ, अपने इंसान होने का दावा करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, पहली मैं को उसने इसलिए नहीं पिया कि वो आराम की मौत नहीं लेना चाहता था। दूसरी जो उसने सिरका पिया दूसरी बार इसलिए पिया कि वो अगले कलमात को बयान करना चाहता था। वो दूसरे छठा और सातवां कलमा जो था उसको बयान करना चाहता था। इसलिए उसने ये सिरका को पिया और अपनी प्यास बुझाई, और जब उसने सिरका पिया तो उसके अंदर एनर्जी आई ताकि वो अगले कलमा की तैयारी कर सके, ताकि वो हमें और कुव्वत से भर सके। सो मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप सबको इस कलमा के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।